महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि किस तरह भीम ने बकासुर का वध किया। उसके बाद जब वे कुछ दिन एक चक्र नगरी में रह रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने आकर के द्रौपदी के स्वयंवर की बात उन्होंने कही और सभी पांडवों ने निर्णय लिया कुंती के साथ मिलकर के कि वे द्रौपदी स्वयंवर में जाएंगे। एक निश्चित समय पर वे लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी से विदा लेकर के एक चक्र नगरी से कामपिल्य की तरफ, जो पांचाल की राजधानी थी, चल पड़े। चलते चलते पहले दिन रात हो गई। गंगा के तट के किनारे वो एक जगह पर रुक गए। रात में वहां पर एक गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ आया, जो गंगा नदी में स्नान करने लग गया, किंतु उसे मनुष्यों का वहां होना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यह बात एकदम अच्छी नहीं लग रही थी कि जहां पर गंधर्व है वहां पर मनुष्य भी हो। थोड़ी देर तक उसने इंतजार किया कि शायद ये लोग उनको देख करके चले जाएं, किंतु ना तो पांडवों ने उनके किसी भी बात में बाधा डाली, ना ही वहां से जाने का कोई प्रयास किया। वे बस रात में सोने की तैयारी, खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। जब उस गंधर्व ने देखा कि मृत्युलोकवासी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, तब बड़ा मन ही मन क्रोधित और क्षुब्ध होकर के वो उनके पास आया और बोला, मैं एक गंधर्व हूं, मेरा नाम रक्तवर्ण है। यह जो नदी आप देख रहे हैं यह मेरी है। मैं वर्षों से यहां अपनी पत्नियों के साथ आता हूं और स्नान करता हूं। अतः मैं यह चाहता हूं कि आप लोग यहां से चले जाएं। मेरी नदी का यह हिस्सा आप लोग छोड़ दें। उसकी बात में एक दंभ था, जैसे किसी को आज्ञा दी जाती है वैसी शैली में उसने ये बात कही थी, बड़े अहंकार के साथ कही थी। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने कहा, आप कोई भी हो सकते हैं, किंतु यह नदी, ये पर्वत, हवा, आसमान, बादल, जल का मालिक कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। तो आप यह नहीं कह सकते ये आपकी नदी है। आप वर्षों से आते रह सकते हैं, किंतु यह नदी आपकी नहीं है और हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। इस बात पर गंधर्व और नाराज हो गया। तो जैसे अक्सर लड़ाइयों में हम लोग नहीं बोल देते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, ठीक वही वाला शब्दावली का प्रयोग यक्ष ने कर दिया कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं और तुम लोगों को मैं भी मार दूंगा, और तरह तरह की धमकियां जैसी गुस्से में दी जाती हैं। लेकिन ये लोग कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, ये पांडव थे, देवताओं का अंश। ये कौन सा डरने वाले थे। अर्जुन कहते हैं, आप कोई भी हो, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, किंतु हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। यह बात सुनकर के रक्तवर्ण को बड़ा क्रोध आया और उसने अपना धनुष बाण उठा लिया और अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, जब आप धनुर्विद्या सीखते हैं तो न केवल बाणों से मारना सीखते हैं, उनको चलाना सीखते हैं, बल्कि उनसे बचना भी सीखते हैं। अर्जुन उन सब विद्याओं में पारंगत थे, माहिर थे, प्रवीण थे। उन्होंने बड़े मजे से उन सारे बाणों को से अपने आप को बचा लिया और अपना धनुष उठा लिया और रक्तवर्ण से बोले, ये सारे बाण, ये धनुर्विद्या उसको दिखाओ जिसको नहीं आती है। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूं, चेतावनी देता हूं, रुक जाओ। किंतु रक्तवर्ण ने अर्जुन की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। गुस्से में वो यह भी नहीं देख पाया कि उसके चलाए हुए तीरों से अर्जुन ऐसे बच गया जैसे कोई किसी बच्चे के तीर हो। उसको समझ में आनी चाहिए थी बात, किंतु वह नहीं समझा। उसने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। सबसे पहले अर्जुन ने उसके बाणों को काट दिया, फिर उसके धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष निकाला जब गंधर्व ने,
और दोबारा आक्रमण किया, तब अर्जुन को गुस्सा आ गई। गंधर्व के ऊपर उन्होंने अग्नि अस्त्र का संधान किया। उन्होंने पहले मंत्र पढ़ा बाण लेकर के, और फिर जब अग्नि अस्त्र का संधान किया तो वह जब बाण चला तो चारों तरफ यक्ष की तरफ से चीजों को जलाते हुए चला। वह चित्ररथ डर गया और माफी मांगने लग गया कि मुझे जलने से बचा लीजिए। चित्ररथ की पत्नियां भी अर्जुन से भिक्षा मांगने लग गईं कि वे चित्ररथ को ना मारे। तो अर्जुन ने अग्नि अस्त्र गंधर्व के एक बड़े ही खूबसूरत रथ जिस पर वो सवार होकर के आया था अपनी पत्नियों के साथ, उधर की तरफ कर दिया। बहुत खूबसूरत रथ था और वह जल के भस्म हो गया। अपनी जान बच जाने से रक्तवर्ण बड़ा खुश हुआ, किंतु रथ जल जाने से बड़ा दुखी हुआ। वह बोला कि अपने इस रथ की खूबसूरती की वजह से लोग मुझे चित्ररथ बुलाते थे। जब मैं इस पर बैठ करके अपनी पत्नियों के साथ निकलता था बड़ा खूबसूरत लगता था, किंतु अब मेरा वह रथ नहीं रहा। तो अब आज से मुझे चित्ररथ नहीं, दग्ध रथ, यानी जिसका रथ जल गया हो, दग्ध रथ बुलाया जाए। और कितने दुख की बात है कि एक गंधर्व एक मृत्युलोक के मामूली से मनुष्य से हार गया। यह बात सुनकर के युधिष्ठिर आगे आते हैं। वो कहते हैं, चिंता ना करो, तुम किसी मामूली मनुष्य से नहीं हारे हो, यह अर्जुन है, हम पांचों पांडव हैं। यह बात सुनते ही चित्ररथ यानी गंधर्व, जिसको अभी तक हम रक्तवर्ण बोल रहे थे, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं, अरे आप लोग जीवित हैं, मैंने तो सोचा था आप लोगों की मृत्यु हो गई उस लाख के घर में जल करके, लेकिन अब मुझे हारने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन से हारा हूं, और सबसे बड़े धनुर्धर से हारने में दुख नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोग जीवित हैं और आप लोगों का स्वागत है। मैं अपने किए की क्षमा भी मांगता हूं आप लोगों से। युधिष्ठिर चित्ररथ को क्षमा कर देते हैं। वे रात गुजारते हैं, चलने लग जाते हैं, किंतु चित्ररथ चलने से पहले उनसे एक प्रार्थना करता है कि यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, अगर आप उन्हें अपना पुरोहित बना लेंगे तो आगे आने वाले समय में आपका बहुत भला होगा। यह मेरी प्रार्थना है कि आप उनसे मिलें और उनको अपना पुरोहित बनाएं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जरूर, अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो यह बात मैं जरूर मानूंगा, लेकिन वे ऋषि हैं कौन? तो वह धौम्य मुनि का पता सुझाता है, जिनका नाम युधिष्ठिर ने पहले भी सुना है। उनके आश्रम का पता पूछ करके, बता करके, चित्ररथ, दग्धरथ, रक्तवर्ण, आप जो भी उस गंधर्व को कहना चाहें, वह चला गया। ये लोग भी कांपिल्य नगरी जाने से पहले धौम्य मुनि के आश्रम जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, बड़ी विनम्रता से परिचय देते हैं। धौम्य ऋषि को भी बड़ा अच्छा लगता है कि पांडव जीवित हैं। वे स्वागत करते हैं। पांडव गंधर्व से युद्ध और फिर उसकी दी हुई सलाह के बारे में बताते हैं और ऋषि के चरणों में पढ़ करके कहते हैं कि हमारी यह आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे पुरोहित बने। पांडवों की इस मृदुलता को देख करके धौम्य मुनि सहर्ष उनके पुरोहित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, सही समय पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अभी तुम लोग जिधर की तरफ प्रस्थान कर रहे हो उधर की तरफ प्रस्थान करो। पांडव कांपिल्य नगरी की तरफ चले जाते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद वे पांचाल देश पहुंचते हैं और फिर वहां पर कांपिल्य नगरी में पहुंचते हैं, जहां पर द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी बड़े जोरों शोरों से है। पूरी कांपिल्य नगरी को ऐसे सजाया गया है मानो दिवाली होने वाली है। हर तरफ एक खुशी का माहौल है, जनता प्रसन्न है। क्यों?
क्योंकि उसे रोज तरह तरह के राजाओं के आने की खबर मिलती है और वे उनके जुलूसों को देखते हैं जिसमें न जाने कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रत्न, कितने जवाहरात, कितने शस्त्र, कितने अलग अलग ढंग की वेशभूषा वाले लोग उनकी सड़कों पर से गुजरते हैं। याद करिए, छोटे पर हम लोग जुलूस देखने निकल जाते थे, कुछ और नहीं होता था, बस रंग बिरंगे कपड़े, कुछ आतिशबाजी और कुछ रथ पर सजे हुए लोग बैठे होते थे और बड़ा मन लगता था, बड़ा रस आता था। ठीक वैसा ही कुछ रस में कांपिल्य नगरी डूब गई थी, क्योंकि नित नए राजाओं का आना, उनको देखना। और कुछ राजा वगैरह तो रास्ते में चलती प्रजा को, क्योंकि स्वयंवर के लिए आए थे, जैसे आजकल पीआर एजेंसीज नहीं होती हैं, पब्लिक रिलेशन एजेंसीज, जो किसी भी फिल्म स्टार या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का की अच्छी इमेज बना करके रखती हैं, उनके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा छपवाती हैं और उससे कुछ कुछ करवाती हैं जिससे उनकी प्रसिद्धि फैले। ठीक वही करने के लिए बहुत से राजा रास्ते में धन अन्न वगैरह भी बांटते हुए चलते थे। कुल मिलाकर के कांपिल्य नगरी इस समय बड़ी प्रसन्न थी। ये लोग जाकर के अब रात में रुके कहां, तो एक कुम्हार का घर मिलता है, ये वहां रुक जाते हैं। अगले दिन द्रौपदी का स्वयंवर है। अब पांडवों की वेशभूषा भी देख लीजिए, क्या कहा था व्यास ने, मृग चर्म पहनो, दाढ़ियां बढ़ गई थी, बाल और शरीर पर राख लगाई हुई थी और भीख मांगते थे। भले ही दिव्य शरीर रहे हो उनके, दिव्य रूप रहा हो उनका, किंतु उस वेश में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे पांडव होंगे। अगले दिन वे उसी वेश में कांपिल्य नगरी की उस जगह पर गए जहां द्रौपदी के स्वयंवर के लिए बड़ा सा मंडप लगाया गया था। और मंडप भी कैसा, मानो इंद्र की सभा हो। मंडप भी ऐसा कि मानो वहां पर बड़ी कोई घटना घटने वाली हो। मंडप भी ऐसा जहां पर पहुंच करके मन हर्षित हो जाए। मंडप में एक तरफ राजाओं के बैठने की व्यवस्था करी गई थी, एक ऊंचा सा मंच बनाया गया था जहां पर द्रौपदी खड़ी होती आकर के, फिर एक तरफ द्रुपद के बैठने की व्यवस्था थी और फिर बाकी लोगों के खड़े होने की और बैठने की व्यवस्था आम जन जो स्वयंवर देखना चाहे उनके लिए थी। और एक तरफ एक यंत्र लगा हुआ था मछली का, बहुत ऊपर टंगा हुआ था छत पर, जिसमें मछली गोल गोल घूमनी थी, किसी चीज से बांधी गई होगी और जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं उसमें फंसा करके उसको तेजी से गोल गोल घुमाया जाना था। और नीचे की तरफ तेल से भरा एक कड़ाह रखा था जिसमें आग लगाने की जगह थी नीचे की तरफ, ताकि गर्म होकर तेल उबलने लग जाए। और स्वयंवर की शर्त भी यह थी कि उस खौलते हुए तेल में ऊपर घूमती हुई मछली को देखते हुए उसकी आंख को बींधना था। अब इस शर्त के लिए राजा भी कौन कौन से आए थे, हर जगह से बड़े बड़े राजा, चाहे वृष्णीज हो, वृष्णि मतलब कृष्ण का कुल, लेकिन कृष्ण के कुल ने यह निर्णय लिया था कि वे इस स्वयंवर में आएंगे जरूर, लेकिन उसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो चाहे वह कृष्ण हो, बलराम हो, सात्यकी हो, कृतवर्मन हो, कोई भी हो, कोई भी उसमें प्रतिभाग नहीं करने वाला था। भोजवंश से भी लोग आए थे, कौरव भी आए थे, जरासंध, जयद्रथ, जयद्रथ वह व्यक्ति है जिससे दुर्योधन की बहन का विवाह हुआ है, दुशाला का, वह भी आया हुआ था। तरह के वीर आए हुए थे, राधे यानी कर्ण भी आए हुए थे। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ, शकुनी अपने बेटों के साथ,
द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा के साथ, और उन सबको वहां विराजना था। पांडव भी अलग अलग, ताकि शक ना हो, भीड़ में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी जगह ले लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण, बलराम आते हैं। बलराम रोहिणी के पुत्र हैं, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। ये दोनों आते हैं। बलराम कृष्ण से बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं। ये लोग सभा में आते हैं, अपनी जगह लेते हैं। धीरे धीरे जरासंध, जयद्रथ, कौरव, राधे, ये सब लोग भी आकर के अपनी जगह लेने लग जाते हैं। इस बीच में कृष्ण भीड़ में कुछ खोज रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या खोज रहे होंगे, किसको खोज रहे होंगे। तभी उनकी नजर पड़ती है एक लंबे चौड़े व्यक्ति पर। फिर नजर पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो हाथ में धनुष लिए हुए है। फिर पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो बड़ा ही शांत चित्त होकर के वहां खड़ा हुआ है। वे बलराम के कान में कहते हैं, नकुल सहदेव को भी पहचान लेते हैं, वो दोनों एक साथ खड़े हैं। कहते हैं, आप उन लोगों को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पांडव हो। बलराम देखते हैं, पहचान नहीं पाते, चुप रहते हैं, कृष्ण की बात का जवाब नहीं देते। तभी जिसका सबको इंतजार था, सबको प्रतीक्षा थी, धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़ करके उस स्वयंवर मंडप में अंदर आते हैं। अद्भुत रूप है द्रौपदी का, श्याम वर्णी है, तरह तरह के रत्नों से जटित मालाएं और आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं। सभा में सभी की नजरें, सभी की आंखें द्रौपदी को एकटक देखती रह जाती हैं। द्रौपदी धीरे धीरे जाकर के मंच पर बैठती हैं, और मंच पर बैठने के साथ ही धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं और जिनका जन्म भी द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है, अंतर कथा जानने के लिए आप पीछे की जो कड़ियां है महाभारत की, आप उसको सुन सकते हैं। उनकी एक ऐसी आवाज, जैसे बादल बड़े गहरे से गरज रहे हों, आवाज गूंजती है कि पांचाल देश की राजधानी काम्पिल्य में आप सभी राजाओं का स्वागत है और सभी जनता का स्वागत है। आज हम सब यहां पर मेरी बहन द्रौपदी की स्वयंवर के लिए उपस्थित हुए हैं, और जैसा कि शर्त आपको पहले भी पता लग गई होगी, मैं शर्त बता देता हूं कि इस सभा में कोई भी अगर इस ऊपर घूमती हुई मछली को 5 बाणों से, वहां धनुष भी रखा हुआ है और 5 बाण भी रखे हुए हैं, मछली की आंख को बेध देता है, तो द्रौपदी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। और द्रौपदी की स्वीकृति इस बात पर है, पहले ही ले ली गई है। सभी मंत्रमुग्ध हैं। एक एक करके राजा मंच पर जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनको सबसे बड़ी समस्या यही है कि धनुष को कैसे उठाएं, उसके बाद बाणों का संधान उस पर कैसे करें। जैसे तैसे जो कर भी ले रहा था, संभव ही नहीं हो पा रहा था कि वह कर पाए। ऐसे में जरासंध उठा, महावीर जरासंध, जिससे लोग कांपते थे, वह आया। पूरी सभा की जिज्ञासा जाग उठी कि देखें जरासंध क्या करता है। जरासंध ने संधान किया बड़ी आसानी से, और ऊपर की तरफ जब 5 बाण छोड़े, कहते हैं कि तिल के दाने के बराबर मछली पर बाण लगने से चूक गए। उसके बाद जयद्रथ आता है, कहते हैं कि बड़ी सरसों के दाने के बराबर से चूक गया। दुर्योधन भी आता है, छोटी सरसों के दाने के बराबर से चूक गया। जब सब चूक रहे थे, द्रुपद
धृष्टद्युम्न को बुलाते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी गलती हो गई, कोई बचा ही नहीं, अर्जुन की मृत्यु लगता है पहले ही हो गई, कोई पांडव यहां दिख नहीं रहा। जिसके लिए इतना सब स्वयंवर का आयोजन किया, अगर वही नहीं आया तो ये स्वयंवर विफल है। उनका मन डूबा जा रहा है। और ऐसे में अंगराज कर्ण खड़े होते हैं, भार्गव के शिष्य, जिनकी धनुर्विद्या का लोहा दुनिया मानती है। वे जाते हैं, कृष्ण भी थोड़ा सा विचलित हो उठते हैं। बलराम भी बड़ी ही कहें तीव्र नजरों से देख रहे हैं। धृष्टद्युम्न और द्रुपद के दिल धड़क रहे हैं। मन ही मन वे नहीं चाहते कि कर्ण स्वयंवर की शर्तों को पूरा कर पाए, किंतु वह कर्ण है। आया कर्ण, पांचों बाण एक साथ संधान किए, और क्या आश्चर्य होता है, पांच के पांचों बाण चूक जाते हैं। कहते हैं केवल बाल के बराबर। सभी राजाओं में खलबली मच जाती है कि जब महावीर कर्ण, जिनकी धनुर्विद्या का कोई तोड़ ही नहीं है, वे इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो अब कौन कर पाएगा। सभा के सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर अब कौन। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।